हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लेटेस्ट न्यूज़ है, अमेरिका और ईयू देशों पर बरसा इंडिया, रशिया थैंक यू बोलने लगा। देखते हैं। ओह अच्छा, मैंने कॉमा नहीं देखा था। तो मतलब अमेरिका और ईयू देशों पे बरसा इंडिया और उसकी वजह से रशिया ने इंडिया को थैंक यू बोला। चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये फेमस होगी ये वीडियो क्लिप। भारत पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश दबाव बना रहे हैं कि वो रूस को कुछ बोले, लेकिन भारत बोलने ने से क्या होगा? अपनी दोस्ती निभाई और रूस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। क्वाड के समय का। इसी से खुश होकर रूस ने अमेरिका सहित उन पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया जो भारत को रूस से गद्दारी करने के लिए कह रहे थे। इस पर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि पश्चिम की ओर से एकजुट होकर G20 की गतिविधियों को अस्थिर किया जा रहा, लेकिन भारत की अध्यक्षता की रचनात्मक भूमिका की तारीफ करनी होगी। दरअसल बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक बिना कोई बयान दिए खत्म हो गई। इस बीच रूस ने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला। रूस ने G7 देशों और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की G20 में अध्यक्षता की बेहतरीन भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, रूस ने सभी देशों के हितों और रवैयों को लेकर निष्पक्ष विचार करने की कोशिश की। इस संदर्भ में भारत ने संतुलन दृष्टिकोण अपनाया जो वित्त और संबंधित क्षेत्रों में आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर नींव तैयार करता है, जिसमें आर्थिक और सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिए समर्थन हासिल है। तो वहीं रूस ने यह आरोप लगाया कि उनके विरोधी, खास तौर पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 उन्हें हर जगह से अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की समस्याओं के लिए मॉस्को पर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा। रूसी विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन की स्थिति को लेकर बेतुकी धारणाओं को उछालने का भी आरोप लगाया। रूस ने कहा, बैठक के परिणामों को कभी भी सहमति का दर्जा नहीं मिला और इसे केवल अध्यक्ष के बयान के रूप में जारी किया गया। रूस यूक्रेन का उल्लेख नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मानना है कि G20 को एक आर्थिक मंच बना रहना चाहिए और सुरक्षा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं इससे पहले भारत ने अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों को साफ कह दिया था कि रूस के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनेगा। भारत की ओर से कहा गया कि भारत G20 के दौरान रूस पर किसी अतिरिक्त प्रतिबंध पर चर्चा करने या उसका समर्थन करने का इच्छुक नहीं है। रूस पर मौजूदा प्रतिबंधों का दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। G20 विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आर्थिक मंच है। रूस पर प्रतिबंध लगाना G20 का मुद्दा नहीं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वर्णन करने के लिए किसी शब्द पर आम सहमति नहीं बन पाई। भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि भारत इस संघर्ष को युद्ध कहकर संबोधित करने के बजाय संकट या चुनौती जैसे शब्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन चर्चा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। खैर, भारत के बाद अब रूस ने जिस तरह से दुनिया को एक झटके में समझा दिया, उसके बाद तो एक बात साफ है, ये दोस्ती न तो कोई तोड़ सकता है, न ही भारत रूस के बारे में थोड़ा भी गलत सुन सकता है और न ही रूस। आपका क्या कहना है रूस और भारत के इस भयंकर रूप को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। कमाल है। देखो भाई, मेरे हिसाब से इंडिया डिड अ करेक्ट डिसीजन, क्योंकि G20 का पर्पस क्या है वही वो कह रहे हैं। इंडिया भी यही कह रहा है, भारत यही कह रहा है कि G20 का जो पर्पस है कि डेवलपमेंट और उस टाइप की बातें करने का, वो जो बनाया जिस पर्पस के लिए वही बातें हम करेंगे। यूथ और वो सब की बातें जो हैं वो उस पर्पस से बनाई नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और वो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि वो ये भी वीडियो में ये भी कह रहे थे कि आप युद्ध बोलने की जगह चुनौती या कोई उस टाइप से वर्ड यूज़ करो। पर ऐसे लग रहा है, फिर उन्होंने बोला कि शायद कोई समर्थन नहीं या कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसे लग रहा है कि कोई जो भी पर्पस था अमेरिका या ईयू का वो तो उनका नहीं हुआ। और इंडिया ने बोल दिया कि भैया ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं इस बारे में बात करने का। तो ठीक है, जो प्लेटफॉर्म नहीं है तो भैया आप क्यों बात करोगे? खासकर इंडिया में आकर, इंडिया जिससे दोस्त बना हुआ है, जिसके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स है, इंडिया कैसे वो काम कर सकता है? तो इंडिया जो है भैया, जिस पर्पस से G20, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ गलत इंडिया ने तो कोई नहीं बोला भैया। दे टुक देयर स्टैंड एंड वेरी गुड फॉर कि भैया आपने स्टैंड लिया है।
बिल्कुल, देखिए क्या है कि G20 में कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं पास हुआ था, क्योंकि कोई भी पार्टी एग्री नहीं कर पाई किसी जॉइंट स्टेटमेंट पे। प्रॉब्लम ये था, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना और रशिया एक तरफ हैं और यूएस, यूरोप, सारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह एक तरफ हैं, तो दोनों एग्री, सभी लोग आपस में एग्री नहीं कर पाए एक जॉइंट स्टेटमेंट में। तो ये था, और इंडिया ने यही कहा था कि अगर आप सब एग्री नहीं हो पा रहे तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे, मतलब जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सकती, मगर हम अपनी रिपोर्ट ज़रूर देंगे। तो पहली बात तो ही जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि कंट्रीज आपस में एग्री नहीं कर पाई किसी स्टेटमेंट में। फिर इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी, बयान दिया कि भाई इसने ये मांग की, इसने ये मांग की, इवेंचुअली बात नहीं बनी और यहाँ पे अभी सिचुएशन हमारी है। और इंडिया जो है सही है, क्योंकि जो थिंक टैंक है उसको पता है कि जब तक इंडिया अपने वेपन्स बनाना शुरू नहीं कर सकता और कहे कि देखो जितनी भी हमारी डिफेंस की नीड है वो सारी मेड इन इंडिया है, सारी मेक इन इंडिया है, हर चीज़ जो हमें चाहिए डिफेंस के लिए सब मेक इन इंडिया है, छोटी मोटी चीज़ें उधर से हम ले सकते हैं बट हमारे पास सब कुछ है। जब वो हो जाएगा तब इंडिया जो है अपने पूरे विचार जो है आराम से लोगों को बता सकता है कि भाई मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं इसके साथ हूँ, या तूने गलत किया। जो भी बयान है वो तभी आएंगे जब आप 100% इंडिपेंडेंट हो, जिससे आपको पता हो कि जो नाराज़ होगा वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम वहाँ पे अभी आने में समय लगेगा। अभी यही है कि डाइवर्सिफाई करिए, मगर डाइवर्सिफिकेशन से भी ये हो, डिपेंडेंसी मल्टीपल जगहों पर हो जाएगी, एक पे नहीं होगी। लास्ट में आएगा मेक इन इंडिया, बहुत मेजॉरिटी मेक इन इंडिया जब हो जाए, क्योंकि अभी जो भी अपना रख रहे हैं कि भाई मेरा डिसीजन ये है कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, रशिया डिपेंडेंट नहीं है किसी पे अपने आर्म्स एमिनेशन के लिए। अभी तो रशिया जो करना चाहता है चाइना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो भी करता है जो उसका मन करता है। यूरोपियन यूनियन नहीं है और यूएस नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर लेते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हमें बनाने हैं, हम खुद बना लेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना रख रहे हैं। मगर जिसको इधर से भी हेल्प चाहिए, उधर से भी हेल्प चाहिए, वो बोलेगा देखो भैया आपस में तुम लोग लड़ो मरो, मैं क्यों बीच में मरूं, राइट? मैं अगर इसकी साइड लेता हूं तो उससे माल नहीं मिलता, उसकी लेता हूं तो इससे नहीं मिलता, मैं क्यों? तो इंडिया बहुत ही अच्छा काम करा, कह रहा देखो भैया मैं तो सिर्फ मॉडरेटर हूं, सारी कंट्रीज आई हैं, इकोनॉमिक बात करनी है, करो जॉइंट स्टेट, तुम सब एग्री कर दोगे तो जॉइंट स्टेटमेंट हो जाएगी। हम तो होस्ट कर रहे हैं बेंगलोर में, हमने होस्ट किया, आइए मजे करिए, हमारे देश में घूमिए, हमारे देश की इकॉनमी कराइए, अपनी चीज़ें हमारे देश में बनाइए, मज़ा करिए। उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आपने खुद की देनी है। जहाँ तक इंडिया का लेना देना है, हमें आपसे भी दोस्ती चाहिए, हमें आपसे भी दोस्ती चाहिए। ऐसे चलेगा भी 10 साल तक। 10 साल के बाद जो है इंडिया की आउटलुक टोटली डिफरेंट होगी। फिर हम बताएंगे, फिर हम अपना बताएंगे, कोई नाम किसी डिपेंडेंट नहीं है। एग्जैक्टली। तो ठीक है, सभी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया ने काम किया, दैट्स वेरी नाइस। बिल्कुल, जो इंडिया है ना, हम बहुत इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल करें। बहुत टफ सिचुएशन है ये, और उसको इस वे से हैंडल करना इज जस्ट अमेजिंग। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम घरों में बैठे, पर आप सोचो कि इतनी टफ है जहां पे हर जगह से प्रेशर है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर जगह से इंडिया पे प्रेशर पड़ा हुआ है। पर इंडिया ने अपने आप को बहुत संभाल कर और बहुत इंटेलिजेंटली कर रहे हैं सब कुछ। कमाल है वैसे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।